नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सामाजिक रिश्तों के साथ साथ पूरी इंसानियत को भी कलंकित कर दिया है। साथ ही ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार इस समाज में हो क्या रहा है और हम सब किस ओर बढ़ रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई आधुनिकता ने, तेजी से बढ़ते हुए तमाम साधनों ने, जो जितने भी ये सुख सुविधा के जो साधन हैं, उन सब सारी चीज़ों ने मिलकर के मतलब मनुष्य के जीवन को एक तरीके से कहा जाए कि नरक बना दिया है तो ये गलत नहीं होगा। कानपुर के एक कपड़ा व्यवसायी के 17 वर्षीय पुत्र कुशाग्र की हत्या हो जाती है, जिसके बाद उसके घर एक चिट्ठी पहुंचती है जिसमें फिरौती की रकम लिखी होती है कि 30 लाख रुपए दे करके अपने बेटे को ले जाओ। इसके बाद मामला पुलिस में पहुंचता है, छानबीन होती है और उसके बाद जो खुलासा होता है वो बेहद चौंकाने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला भी है। दरअसल कपड़ा व्यवसायी का जो बेटा है वो कानपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल का छात्र है। साथ ही वो एक कोचिंग में जो है ट्यूशन पढ़ने भी जाया करता था। उस कोचिंग की जो मालकिन थी, या कहें कि उसकी बच्चे की जो टीचर थी, वो रचिता नाम की एक युवती उस पूरी कोचिंग को जो है चलाती थी। साथ ही उसका एक बॉयफ्रेंड है, कथित रूप से उसका भी नाम सामने आया है। प्रभात नाम का वो लड़का है। और उसके बाद जो है खुलासा ये हुआ कि इन दोनों ने मिलकर के, यानी कि ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात ने ही मिल करके उस 17 वर्षीय किशोर की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। मामले में पता चला है कि रचिता और जो मृतक छात्र है उसके बीच कुछ अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी उसके बॉयफ्रेंड को हो गई थी, यानी कि रचिता के बॉयफ्रेंड को हो गई थी। जिसके बाद उसने शायद आवेश में आकर के ये हत्या कर दी, क्योंकि दोनों ही इस अपराध में संलिप्त हैं। इसके बाद जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने उसके शव को स्टोर रूम में बंद करके फिर एक और अपने मित्र को बुलाया जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है, और एक चिट्ठी जो है कुशाग्र के घर भेज दी कि इसमें 30 लाख रुपए आप दीजिए और अपने बच्चे को ले जाइए। और उसके नीचे बड़ी एक और दिलचस्प चीज़ जो है उन्होंने लिखी, जो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए और पुलिस को और इस समाज को गुमराह करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत सॉफ्ट टारगेट अब जो है बन गया है, एक चलन जैसा हो गया है। उस चिट्ठी के नीचे लिखा हुआ था अल्लाहू अकबर, यानी कि इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश जो है इन दोनों मास्टरमाइंड लोगों ने की, कि जिससे ये पता चला कि जो है शायद जो है अपहरण जो है वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने किया है, और इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है इसमें बनाने की कोशिश की। लेकिन जब बात पुलिस तक पहुंची तो इस मामले में जब पड़ताल की गई, क्योंकि बच्चा जो है ट्यूशन गया था शाम को, ये कल की घटना है सोमवार की, और जब वो वापस नहीं लौटा तो उसकी जगह पर वो चिट्ठी घर आती है, और ये सारा मामला बस ट्यूशन तक ही जाकर रुक गया। ट्यूशन ही उसकी आखिरी लोकेशन थी, कोचिंग जहां वो पढ़ने जाता था वही उसकी आखिरी लोकेशन थी। वहीं से बस पुलिस ने सब चीज़ें ट्रैक करनी शुरू की और ये चीज़ सामने निकल के आई कि किस तरीके से दोनों ने मिलकर के एक नौजवान, मतलब अभी तो वो नौजवान भी नहीं कहेंगे, उसकी आयु जो है वो मात्र 17 साल की थी, एक किशोरावस्था के युवक की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। और गुमराह करने के लिए जो साजिश रची की, फिरौती की और अल्लाहू अकबर लिख करके, इस तरीके की जो चीज़ें निकल के सामने आई, बेहद हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार दिमाग कहाँ तक चलाने की कोशिश करते हैं लोग। और अपराध जो होता है वो कभी छिपता नहीं है। अपराधी हमेशा जो है कोई ना कोई गलती करता है, जिससे कानून के हाथ जो है उस तक ज़रूर पहुंचते हैं। पूरा जो मामला है इस समय बेहद जो है गरमाया हुआ है।
विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है कि बेहद जो है गंभीर घटना है। इस तरीके से समाज को और पुलिस को गुमराह करने का जो काम जो है लोग कर रहे हैं, ये बेहद ही जो है खतरनाक है और एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये घटना हुई है, सामाजिक मूल्यों का जिस तरीके से विघटन हो रहा है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है, ना टीचर और छात्र के बीच रह गई है, ना किसी और रिश्ते के बीच में, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है वो शायद बेतहाशा दौड़ते हुए लोग उस आधुनिकता के पीछे, उस होड़ के पीछे मतलब जो है दौड़ रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में पड़ करके अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं लोग, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं और दूसरे की जान लेने से भी हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं। क्या कुछ सोचा होगा, क्या जो है दिमाग में आया होगा कि जो है इस बच्चे को मार दे, उसके बाद अपना भविष्य भी नहीं सोचा कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होगा। अब तो जो है पूरी ज़िंदगी जो है जेल में जो है कटेगी और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई हैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चों को इसलिए ना तो स्कूल भेजते हैं, ना इसलिए ट्यूशन और कोचिंग भेजते हैं कि उनका बच्चा जो है किसी गलत संगत में पढ़ करके और उसके साथ ऐसा हो जाएगा। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। टीचर जो है वो बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए होता है, उनको राह बताने के लिए होता है, और आप जो है उसी के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, किसी गलत तरीके की उसके अंदर सोच पनप रही है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उसको रोकें, उसको सही रास्ता दिखाएं। फिर आप टीचर किस बात के रह गए, आप गुरु किस बात के रह गए, आपके मतलब ऊपर कोई जिम्मेदारी इसका मतलब नहीं है। तो फिर अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो किसी भी स्टूडेंट की, तो फिर आपको टीचर बनने का भी कोई हक नहीं है। टीचर शब्द वो होता है जहां पर आकर के एक बाउंडेशंस आ जाती हैं, एक मर्यादा तय हो जाती है स्टूडेंट के लिए कि ये हमारी टीचर है। भले ही उसकी एज ग्रुप वो एज किसी भी एज ग्रुप की हो, उसकी एज कितनी भी हो, ये बात कोई भी मायने नहीं रखती है। क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं कम एज में भी पढ़ाने का काम जो है वो करती हैं, तो वो आखिरकार टीचर ही ना। 20 साल हो, चाहे 21 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 हो, तो जो टीचर है वो आफ्टर ऑल टीचर है और उसके साथ एक मर्यादा जो है वो बेहद ज़रूरी है। और इस मर्यादा को लांघने की कोशिश अगर स्टूडेंट करता है तो उसको वहीं रोक देना बेहद ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप भी अपनी मर्यादाएं पार करके कुछ ऐसा कर जाए जो ना तो आपके लिए सही है, ना उस बच्चे के लिए सही है, और ना ही इस समाज के लिए सही है। तो क्या मैसेज आपने जो है दिया और क्या एग्जाम्पल आपने सेट किया कि लोग सोचें अब कि मतलब 10 बार सोचें कि अपने बच्चे को कोचिंग भेजने से पहले। डरें लोग, पेरेंट्स डरे कि हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं कोचिंग, पता नहीं सही सलामत जो है वो वापस भी आएगा कि नहीं आएगा, या कहाँ गया हमारा बच्चा, अभी तक नहीं लौटा। माँ बाप की दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी रहे। इन सारी घटनाओं से यही आकर के जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये कानपुर की जो घटना है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद। जैसे ही नज़र पड़ी सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए कि किस तरीके से एक टीचर और उसका कथित बॉयफ्रेंड ही निकला पूरी चीज़ों का मास्टरमाइंड। हालांकि पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है, तफ्तीश जारी है। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा इस बारे में तो वो भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हुई हैं बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।